हे गाइस, क्या आपके पास प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ है और आप सोच रहे हैं कि क्या पीएफ के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ क्या है और हम पीएफ के अगेंस्ट हम कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन रीजन्स में हम एडवांस पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, और साथ ही हम लास्ट में जानेंगे इसके क्या प्रोवेंस कौन से हैं। तो पूरी डिटेल्स के लिए इस वीडियो को आप एंड तक बने रहें, और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएफ क्या है। तो पीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसे मैनेज करती है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉयज के लिए ये होता है। और इसमें क्या है कि आपकी सैलरी से हर महीने कुछ जो छोटी रकम उससे काटा जाता है, और उतनी ही रकम जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और वो क्या है कि समय के साथ वो इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है, और रिटायरमेंट के बाद आपको एक अच्छा खासा कोई अमाउंट मिलता है। लेकिन क्या है कि कुछ सर्टेन कंडीशन में आप जो पीएफ अमाउंट इसको विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, एजुकेशन और होम परचेजेस। गाइस, वही अगर हम बात करें कि क्या हमें पीएफ पे लोन मिल सकता है, तो टेक्निकली पीएफ पे कोई भी लोन फैसिलिटी बैंक की तरह अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं, कुछ जैसे कारण है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या उन्हें घर खरीदना हो, या एजुकेशन या शादी है, तो इस जो भी कुछ कंडीशन है, तो इसमें क्या है कि वो अपने पीएफ का एक हिस्सा एडवांस के रूप में वो विड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि बैंक की तरह इसमें आपको कोई भी रीपेमेंट आपको नहीं करना होता। लेकिन जो ईपीएफओ की जो कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसी है उसको आपको फॉलो करना होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कि पीएफ लोन या एडवांस विड्रॉल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कभी भी अगर आपको प्रोविडेंट फंड से अगर आप लोन या सपोज अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, तो आपको ईपीएफओ के कुछ जो रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे आप क्या है कि आप एक एक्टिव ईपीएफओ एक्टिव मेंबर होने चाहिए, और साथ में आपके पास एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर होना चाहिए। और जब जो भी आप पीएफ अमाउंट जब आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो ईपीएफओ के जो कुछ रीजन्स है उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप जो पीएफ अमाउंट उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या है कि मिनिमम जो कुछ सर्विस रिक्वायरमेंट है, उतनी दिन आपको क्या है कि जॉब करना चाहिए। जैसे सपोज मान के चलो कि आपको क्या है कि मिनिमम आप 5 ईयर्स आप जॉब कर रहे हो, और जो आपका पीएफ अमाउंट है वो लास्ट 5 ईयर्स आप उसको जमा कर रहे हो। अल्टरनेटिव्स टू पीएफ लोन। गाइस, अगर आप पीएफ लोन विड्रॉल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ अल्टरनेटिव हैं जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट बैंक के साथ जो है वो वैरी कर सकता है। गोल्ड लोन क्या है कि इसमें आपको लो इंटरेस्ट है और एक सिक्योर्ड लोन है। और उसके बाद बात करें तो होम लोन विद टॉप अप फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर सपोज अगर आप पीएफ लोन विड्रॉल के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो अल्टरनेटिव है इसका भी यूज करके आप जो लोन है आप उसको ले सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कि किन रीजन्स में हम एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ईपीएफओ है, ये जो कुछ रीजन्स में हमें एडवांस पीएफ विड्रॉ की ये अलाउ करता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, होम परचेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिज एक्सपेंसेस। तो ये कुछ रीजन्स है जिसमें जो ईपीएफओ है ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो एडवांस पीएफ है इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, कुछ रीजन्स हैं जिसमें हम पीएफ एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हमें खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना हो, या स्पाउस या चिल्ड्रेन या पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कराना हो, तो इसके थ्रू क्या है कि हम पीएफ विड्रॉल करके हम उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और इसमें कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इसमें नीड नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्या है कि हम अपने बेसिक वेजेस प्लस डीए का अप टू 6 टाइम्स हम पीएफ अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। होम परचेज और कंस्ट्रक्शन, इसमें मिनिमम 5 इयर्स का सर्विस रिक्वायर्ड है। और इसमें क्या है कि आप पीएफ जो अमाउंट है उसका अप टू 90% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जो पीएफ जो अमाउंट है उसका यूज आप लैंड परचेज करने के लिए, या सपोज जो आपका जो घर है उसको बनाने के लिए, या जो सपोज अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो उसको उस होम लोन को रीपेमेंट करने के लिए आप पीएफ अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैरिज एक्सपेंसेस,
अगर आपकी खुद की शादी है या आपके भाई बहन या आपके चिल्ड्रन की शादी है तो उनके जो भी मैरिज एक्सपेंसेस है तो उसके लिए आप पीएफ अमाउंट को एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम 7 इयर्स का सर्विस रिक्वायर्ड है। और सबसे अगर इसकी एंड में बात करें तो जो पीएफ बैलेंस है उसका अप टू 50% एम्प्लॉय जो शेयर है इसको आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। हायर एजुकेशन, अगर सपोज आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आपके जो बच्चे हैं उनके लिए हायर एजुकेशन वो भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीएफ जो बैलेंस है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको मिनिमम 7 इयर्स का सर्विस रिक्वायर्ड है। और इसमें क्या है कि आप जो पीएफ बैलेंस है उसका अप टू 50% जो इम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप 1 महीने से ज्यादा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप जो पीएफ बैलेंस है इसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो 25% है तो अगर आप 2 महीने से अगर अधिक समय तक अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी जो 25% जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पीएफ अमाउंट है अगर हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर हमारे पास कोई जॉब नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं तो उसको कवर करने के लिए ये पीएफ अमाउंट हमारी काफी हेल्प कर सकता है। प्री रिटायरमेंट विड्रॉल, गाइस अगर किसी एम्प्लॉय की एज 54 या 54 से एबव है तो वो क्या है कि जो पीएफ बैलेंस है उसका अप टू 90% वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटीज, गाइस अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जैसे बाढ़, भूकंप या कोई अदर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उस केस में क्या है कि हम पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं तो जो पीएफ जो बैलेंस है उसका आप 75% जो बैलेंस है ये जो भी नेचुरल डिजास्टर है कैलेमिटीज है तो उसमें क्या है कि आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर अ पीएफ लोन एडवांस, गैस अगर आप भी पीएफ लोन एडवांस अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या है कि जो ईपीएफओ जो पोर्टल है वहां पे आपको लॉगिन करके यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आपको जाना होगा। फिर वहां पे आपको क्या है कि यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना होगा और वहां पे आपको क्लेम का एक सेक्शन आएगा फॉर्म 31 1910C, वहां पे आप जो भी डिटेल्स आप उसको इंटर करेंगे। डिटेल्स इंटर करने के बाद से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल्स ये वेरीफाई होगा। उसके बाद से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहां पे आपको विड्रॉल के जो भी मैंने आपको रीजंस बताए वो आपको चूज करने पड़ेंगे। उसके बाद से आपको क्या है कि जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आपको वहां पे फिल करना होगा और फिल करने के बाद से आप क्लेम को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से गाइस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो आप अपलोड करके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन होगा और ऑथेंटिकेशन होने के बाद से आपका क्लेम प्रोसेस होगा और डिस्बर्समेंट होगा। लेकिन गाइस जो ईपीएफओ है वो आपके क्लेम को रिव्यू करता है और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो जो भी फंड्स है वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में विदिन 7 to 10 वर्किंग डेज में वो ट्रांसफर हो जाता है। गाइस अब हम बात करेंगे एडवांस पीएफ विड्रॉल के कुछ प्रोस एंड कॉन्स के। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोस के बारे में बात करें तो इसमें जो जनरल जो बैंक जो लोन्स होते हैं उसकी तरह इसमें कोई भी रीपेमेंट का झंझट नहीं होता, क्योंकि बैंक्स में क्या है कि बैंक के थ्रू अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इसमें और उसको रीपेमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रीपेमेंट करना नहीं पड़ता। साथ में इसमें क्या है कि जो पीएफ जो विड्रॉल अगर आप एडवांस करते हैं तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है और इसमें कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो ये भी काफी एक अच्छा इसका बेनिफिट है और इसमें कोई भी क्रेडिट चेक और कोई भी लोन अप्रूवल प्रोसेस नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उस कंडीशंस में आप एडवांस जो पीएफ अमाउंट उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसके काफी अच्छे एडवांटेज हैं। गाइस वही अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो रिटायरमेंट के समय इसका जो सेविंग्स है वो काफी कम हो जाता है और सपोज अगर आप बार बार अगर आप एडवांस पीएफ विड्रॉ करते हैं तो ये क्या है कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी को ये काफी इम्पैक्ट करता है। और उसके बारे में अगर हम बात करें
तो अगर आप 5 साल से पहले अगर आप पीएफ अमाउंट का विड्रॉ करते हैं तो इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी अप्लाई होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस रीजंस के लिए आप पीएफ लोन लेना चाहते हैं। और ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स और मनी सेविंग हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।